हेलो गाइस, वार्म वेलकम है यूट्यूब चैनल के इस इवन क्लास में। तो हम लोग प्रोनाउन शुरू किए थे। तो प्रोनाउन जिसको हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं, उसका काइंड्स ऑफ प्रोनाउन देखे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था ये क्या देखे थे। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, पॉजेसिव, डिमोन्स्ट्रेटिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल, इंडेफिनिट, डिफिनिट और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये हमने लोगों ने देखा था पिछले क्लास में। और उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन को हम लोगों ने देखा था। तो ये क्या था कि प्रोनाउन को हम लोग देखे थे, इसका डिफिनेशन देखे थे कि अ प्रॉपर नाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन उस शब्द को कहते हैं जो किसी नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है। नाउन की जगह पे यूज किया जाता है, उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो अब प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं हम लोग? बार बार नाउन के प्रयोग से भाषा की सुंदरता खराब हो जाती है, इसलिए हम लोग नाउन की जगह पे प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ये सेंटेंस हम लोगों ने देखा था कि राम इज अ स्टूडेंट, राम इज अ लेबोरियस, एंड आगे था कि राम इज इंटेलिजेंट, राम्स फादर इज अ डॉक्टर। यहाँ राम का प्रयोग बार बार करने की वजह से वाक्य की जो सुंदरता है वो खराब हो गई है, इसलिए हम लोगों ने इसको रिप्लेस कर दिया है क्या चीज़ से कि राम इज अ स्टूडेंट। अब राम के बदले में हम लोगों ने यूज किया है क्या, ये राम के पहला राम तो वही है जो सब्जेक्ट का है, लेकिन दूसरे राम को हम लोगों ने ही में कन्वर्ट कर दिया है। तीसरे राम को फिर दोनों को कंबाइन कर दिए हैं और राम्स फादर की जगह पे हीज फादर कर दिया है। ठीक है, उसके बाद में तो राम इज अ स्टूडेंट, ही इज अ लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट, हिज फादर इज अ डॉक्टर। अभी इस तरह से लिखने से वाक्य जो है सुंदर हो गया, तो इसीलिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने देखा था पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में उसका डिफिनेशन था प्रोनाउंस विच आर यूज इन अ प्लेस ऑफ नेम ऑफ पर्सन और थिंग आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। हिंदी में इसका डिफिनेशन था वह प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल था कि आई, वी, यू, ही, सी, इट था, दे, ये थे, और ये जो है संख्या में कितने हैं तो 7 है। इसके बाद में हमने ये चार्ट देखा था। इस चार्ट में क्या था, नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस और नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो ये जो है नॉमिनेटिव केस है, ये सब्जेक्ट का काम करेगा किसी सेंटेंस में, तो सब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये आई, वी, यू, ही, ये सब सब्जेक्ट का काम है। उसके बाद में क्या है, तो ये है माई, आवर, योर, हीज, ये एडजेक्टिव का काम करेगा। और ये है पॉजेसिव प्रोनाउन, माइन, आवर्स, योर्स, हीज। ठीक है, और ऑब्जेक्ट का काम क्या करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा मी, अस और यू और हिम। इसका और भी है, क्या है, तो सी है, हर है, सी है, हर है और हर्ष और हर। आगे कुछ और है, 2-3, इट है, सॉरी, इट है, इट, इट्स और इट, दे, देयर, देयर्स और देम। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। अब जो है आज आगे पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने ये एक सेंटेंस कोशिश किया था समझने का, जिसको कुछ समझे थे, और थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए उतना अच्छे से नहीं समझ पाए थे। आज इसको हम लोग को देखते हैं अच्छे से। तो क्या था कि आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। इसमें आई जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, आई जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है। दिस इज माई पेन, इसमें माई जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है। हम लोग एडजेक्टिव देखेंगे जब पढ़ेंगे, तो उसमें अच्छे से हम लोग देखेंगे कि एडजेक्टिव का क्या काम है। यहाँ पर सिर्फ यही जान लेते हैं कि किसी भी चीज़ का वो विशेषता बतलाता है, उसके बारे में कुछ और ख़ास इन्फॉर्मेशन देता है, उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे
ये माई जो है ये हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये जो पेन है वो मेरा है। ठीक है ना, इतना जान लीजिए। बाकी एडजेक्टिव जब पढ़ेंगे तो और इसको अच्छे से देखेंगे। उसके बाद अगला है मी। मी जो है दिस टेबल इज फॉर मी, यह टेबल है फॉर मी, मेरे लिए। इसमें मी जो है ये फोर प्रीपोजिशन जो है, फोर प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में ये काम कर रहा है मी। अब अगला सेंटेंस जो है कि क्या है अगला सेंटेंस, एक मिनट गाइज। हाँ, तो दिस टेबल इज माइन, दिस टेबल इज माइन, यह टेबल है माइन मतलब मेरा। तो माइन क्या है, माइन जो है एडजेक्टिव होगा एक, ये माई है, अब माई अब प्लस क्या, तो माई प्लस नाउन, NOUN नाउन। तो एक मिनट, ये माइन बना है माई और प्लस नाउन से बना है। तो आगे बढ़ते हैं इसका। और अब ये है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि माइन सुनिए बना है माई और प्लस नाउन से मिल करके नाउन बना है, माइन बना है। आवर्स बना है आवर प्लस नाउन से मिल करके आवर्स बना है। योर्स बना है योर प्लस नाउन से मिलकर के योर्स बना है। हीज प्लस नाउन से मिलकर के हीज बना है। और हर्ष प्लस नाउन से बनकर हर बना है। हर प्लस नाउन से मिलके हर बना है हर्ष। और देयर प्लस नाउन से मिलकर के देयर्स बना है। ठीक, आगे देखते हैं। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में डिफरेंस देखते हैं हम लोग। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, तो एडजेक्टिव जैसा कि हमने बताया कि किसी भी सेंटेंस में कुछ खास इन्फॉर्मेशन देता है या उसका विशेषता बतलाता है, उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इसमें है कि इट इज़ माई बुक, इट इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है। ये माई जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जो बता रहा है कि ये किताब मेरी है, तेरी है, किसकी है, ये बता रहा है। उसके बाद अगला है क्या है, इट इज़ हीज बुक, यह उसकी किताब है। और पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या है कि दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। द बुक इज हीज, यह किताब उसकी है। तो इसमें जो है क्योंकि एक बार नाउन जो आ गया है, बुक जो आ गया है एक बार, इसलिए आगे जो है हम लोग दोबारा से नाउन का यूज ना करके इसको हम लोगों ने माइन लिख दिया है। एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे है ये द बुक इज माई बुक, दिस बुक इज माई बुक। अब इसको माई बुक को या बुक को दोबारा नहीं लिखने के लिए, इसको बचने के लिए हम लोगों ने लिखा है, क्या लिखा है, तो माइन लिखा है, MINE हम लोगों ने माइन लिखा है दोबारा लिखने से बचने के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये है क्या, अगर नाउन का उल्लेख हो चुका हो, यानी कि नाउन हम लोगों को पहले ही पता हो कि इसमें नाउन क्या है, कौन है, तो यह है कि अगर नाउन का उल्लेख हो चुका हो या पहले से पता हो तो उसका उल्लेख फिर से नहीं करना चाहिए। उल्लेख फिर से ना करके पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर हम लोगों को नाउन पहले से पता है कि इसमें सेंटेंस में नाउन कौन है, तो उसका यूज हम लोग दोबारा नहीं करते हैं, क्योंकि अगर दोबारा करेंगे तो उस वाक्य में अच्छा नहीं लगेगा, उसका सुंदरता जो है ख़त्म हो जाएगा। इसलिए नाउन का की जगह पे हम लोग वो क्या चीज़ का यूज करते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे में ये सेंटेंस देखिए, ये बिल्कुल मस्त अच्छा सेंटेंस है कि दिस बुक इज़ माई बुक। ठीक है, अब यहाँ पे दिस बुक, यह किताब है। अब यहाँ पे एक बुक आ गया, यहाँ पे भी बुक आ गया, तो ये हो गया यह किताब मेरी किताब है, जो एक गलत सेंटेंस है। अब इसका सही रूप जो है दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरी है। यह एक अच्छा, ये सीधा अच्छा सेंटेंस है और सही सेंटेंस है, और ये पढ़ने में भी देखिए तो अच्छा लग रहा है। तो सिर्फ हम लोग ये, चूँकि ये बुक पहले हम लोग को मालूम हो चुका है कि हाँ बुक इसमें है, नाउन है, तो इस नाउन को दोबारा लिखने से बचने के लिए हम लोग क्या चीज़, तो माइन का प्रयोग करते हैं। जैसे ये बना है कि माई प्लस बुक से, माई प्लस बुक से बना है ये माइन, बराबर होगा इसके माइन के। किसके बराबर होगा, तो ये माइन के बराबर होगा, MINE, माइन के। आगे बढ़ते हैं। अब ये है आपका, हम लोगों ने चार्ट देखा था, उसमें आज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन को ऐड किया गया है। अब इसको एक बार देख लीजिए। तो अब देखते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है। तो सब्जेक्ट आई का ऑब्जेक्ट बनता है मी, और इसका एडजेक्टिव बनता है पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है माई। इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों सेम होता है, तो क्या होता है माई सेल्फ। और दूसरा वी का बनता है आवर, एडजेक्टिव अस उसका ऑब्जेक्ट बनता है, और आवर सेल्फ्स। यू सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और इसमें ऑब्जेक्ट जो है यू है और इसका हिम है, और इसका एडजेक्टिव जो है यू का एडजेक्टिव यू का एडजेक्टिव योर होता है, और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होगा, तो अगर सिंगुलर होगा तो योर सेल्फ होगा, और प्लूरल होगा तो योर सेल्फ्स होगा। आगे है ही का हिम, और इसका बनता है हिम सेल्फ। सी का हर और हर सेल्फ। इट का इट सेल्फ बनता है, और दे का देम सेल्फ बनता है। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, तो इसका जो है एडजेक्टिव केस जो है एडजेक्टिव वाले में सेल्फ लगेगा। वी जो है फर्स्ट पर्सन है, तो इसके एडजेक्टिव वाले में क्या लगेगा, सेल्फ्स लगेगा। यू जो है सेकंड पर्सन है, तो इसके भी एडजेक्टिव वाले में सेल्फ, सिंगुलर है तो सेल्फ, और प्लूरल है तो सेल्फ लगेगा। और थर्ड पर्सन ही सी, ये जो भी है थर्ड पर्सन जो भी है, जैसे ही सी इट और दे, ये तीनों के ऑब्जेक्टिव केस में लगेगा सेल्फ। तो हिम हे का बनेगा हिम सेल्फ, हर का बनेगा हर सेल्फ, इट का बनेगा इट सेल्फ, और देम का बनेगा देम सेल्फ। सिंगुलर में सिर्फ सेल्फ लगेगा और प्लूरल में सेल्फ लगेगा। आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, इसका डिफिनेशन है माई सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसको बोलते हैं, तो माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या है, यदि किसी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु रहे तो ऑब्जेक्ट के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा खुद को, अपने आप को के अर्थ में होता है। ठीक, आगे इसका सेंटेंस है कि ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ,
उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। यू हर्ट योरसेल्फ, तुमने खुद को चोट पहुंचाई। यू हर्ट योरसेल्फ, तुमने खुद को चोट पहुंचाया। ठीक है, इतना समझ गए। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ें। तो इसको एक बार और देखिए, समझने का कोशिश कीजिए। उम्मीद करते हैं कि समझ जाएंगे, और नहीं समझते हैं तो फिर आगे आएगा और डिस्कस होगा ये। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, समझ गए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्या मतलब होता है। खुद को या अपने आप को। ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बर्बाद किया। ही हर्ट योरसेल्फ, उसने खुद को चोट पहुंचाई। उम्मीद करते हैं कि समझ गए हैं। चलिए तो ठीक है, सेशन को एंड करते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।